जो स्त्री अपने पति को अपना पति माने वह नारी परम धर्मात्मा, और जो अपने पति के होते हुए पराये पुरुष को देखे गंदी गंदी निगाहों से, समझ लेना इस नारी के अंदर धर्म की मात्रा कम है। इसलिए नारी को चाहिए कि अपने पति के अतिरिक्त पराई स्त्री को ना देखे। अच्छा, पुरुष का भी धर्म ऐसा होना चाहिए या नहीं? क्या पुरुष दूसरी महिला को देख सके? क्या ये इजाजत देंगी आप लोग? नहीं। तो पुरुष का धर्मात्मा होना भी जरूरी है। आपका एक पत्नी के सिवा पराई स्त्री को देखना पाप है। राम जी ने पराई नारी को नहीं देखा, इसलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो आप लोग देखते तो नहीं हैं पराई स्त्री को? देखते हैं? आप लोग तो नहीं देखते पराई पुरुष को? पराई स्त्री से बच के रहना रे बाबा। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री से बच के रहना चाहिए। पराई नारियां कितना षड्यंत्र, कहते हैं त्रिया चरित्र। आप जानते हैं त्रिया चरित्र क्या होता है? पुरुषों को त्रिया चरित्र का पाठ जरूर पढ़ाना चाहिए। और आप जितनी पत्नियां हैं ना, आप अपने अपने पतियों को बताती रहा करो कि देखो ये त्रिया चरित्र होता है। आपको पता है त्रिया चरित्र? नहीं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो महिलाएं केवल पुरुषों को अपने झूठे प्रेम के जाल में फंसाने का काम करती हैं। उनका ये बिजनेस है। फंसाकर उसको ब्लैकमेल करती हैं। उसकी एक बार एक घटना मैंने न्यूज पर सुनी थी कि एक कोई महिला थी, उसने एक अच्छे बड़े आदमी को फंसाया, बड़ा पैसा वाला था। उसको अपने उसके ऑफिस में काम करती थी, तो वो दिन भर घूरती रहती थी, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ताकती रहती थी। तो उसके बॉस को, मालिक को उससे आंखें मिली, तो उसने भी आंखें मिलाई, बुलाया, यहाँ हो, तुम हमें क्यों देखती रहती हो? वो लड़की तो उसे फंसाने ही आई थी, नौकरी तो बहाना था। बोले हमें आप अच्छे लगते हैं। अच्छा, कोई आदमी को बस ये कह दे कि आप बहुत अच्छे हैं, आदमी अपनी प्रशंसा सुन के उसका हो जाता है। वो भी उसका हो गया। कॉफी पे गए, कॉफी पी, संग में रहने लगे। एक बार एक कमरे में जाकर दोनों आपस में मिले। वो लड़की इतनी होशियार थी कि जो उसका बटुआ था उसमें उसने कैमरा लगा रखा था। तो उसने जब उसके साथ संबंध बनाया तो उसने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, बाद में उसके व्हाट्सएप पे भेज दी। 1 करोड़ चाहिए वरना ये भेज देंगे सबको। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि कहीं आप के जीवन में ये दुर्घटना ना हो, इसलिए बता रहा हूं। उस आदमी के पास 1 करोड़ की बात आई। अब वो आदमी 1 करोड़ कहां से लाए? यदि नहीं देता तो वो कहती है बदनाम कर दूंगी, और बदनाम हो जाएगा तो जीवन बर्बाद। तो वो आदमी बोला पैसे तो दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कर्जा है। यदि देता हूं तो कर्जे से मर जाऊंगा, और नहीं देता तो बदनाम होके मर जाऊंगा। मरना दोनों तरफ से है। उसको लगा आत्महत्या कर लेते हैं, तो वो आत्महत्या करने जाने लगा। तभी अचानक उसके मोबाइल पर उसके दोस्त का फोन आया जो कि पुलिस ऑफिसर था। मित्र कैसे हो? उसने अपने पुलिस दोस्त को सारी बात बताई, मैं मरने जा रहा हूं। उसके पुलिस दोस्त ने कहा आ जाओ हम हेल्प करते हैं। उसने उस लड़की, पुलिस टीम एक्टिव हो गई और उस लड़की को पकड़ निकाला। उस लड़की से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया?
उसने कहा हमारा ये गिरोह चलता है, 10 लोग काम करते हैं इसमें, अभी तक आपने कितना पैसा कमाया? बोले 80 करोड़ रुपए हम लोग कमा चुके हैं, 80 लोगों को फंसा चुके हैं। ये 81 नंबर का आदमी था, अब इसे 80 करोड़ वसूल चुके हैं। पुलिस ने बंद किया और उसकी जिंदगी ठीक हो गई। कुल मिलाकर आप यदि चरित्र से गिर गए तो ना घर के रहेंगे ना घाट के। इसलिए स्त्रियों से बच के रहना समझदार पुरुषों की समझदारी है। पराई नारी के चक्कर में उसके झूठे षड्यंत्र, यही त्रिया चरित्र है कि कोई भी नारी अपनी उल्टी सीधी बातों में आपको उलझाकर वो आपको साथ गलत करे, आपको ब्लैकमेल करे, आपके साथ बाद में आपका बदनामी हो आपकी और आपका समाज में नाम खराब हो। ये नारियों से बच के रहेंगे तो सुखी रहेंगे। नारियों को भी बचना चाहिए पुरुषों से। समाज में सबको बच के रहना चाहिए और आज के समय तो बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। वैसे भी चरित्रवान तो हमें हर युग में रहना चाहिए, हर समय रहना चाहिए। प्राण जाए पर चरित्र ना जाए, इसलिए चरित्र। तो आप सबको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, दोह से लो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, नारी के लिए पति कौन? बताओ, आपका पति आपके लिए कौन? जोर से मानते हो कि नहीं? पति को भगवान मानो। अच्छा, गलती कुछ स्त्रियों की भी है तो कुछ पुरुषों की भी है। आप अपने पति को भगवान मान के खूब प्यार करो तो दूसरे की तरफ जाएगा ही नहीं। आप प्यार कम करती हो तो उसे लगता है यहां से प्यार कम मिल रहा है, वो साइड से प्यार लेना चाहता पड़ोसन का। इसलिए आप खूब प्यार किया करो अपने पति परमेश्वर को, प्यार में कमी ना हो। वरना और पुरुष को चाहिए कि आप अपनी नारी का आदर करें, सम्मान करें। जो पुरुष नारी का सम्मान करता है, इज्जत करता है, उसके घर में सदा लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माँ की कृपा बनी रहती है। इसलिए पुरुष को चाहिए नारी का सम्मान करे और नारी को चाहिए पुरुष का आदर करे।